और आपको देगा जस्ट लाइक अ ब्राइडल लुक। और जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है वो इसी तरीके के प्रोडक्ट यूज कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस चीज को यूज करना स्टार्ट करोगे, चुटकियों में आपका काम होना स्टार्ट होगा। खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे एक्ने स्कार्स बहुत जैसा खा रहे होते हो ना, एक्चुअल में आपकी स्किन वैसे ही होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुचि मिश्रा और आप देख रहे हैं चीज टिप्स। गाइस, क्या आप पिगमेंटेशन से परेशान है या फिर इस कड़कती धूप में, चिलमिलाती धूप में आपको टैनिंग हो रखी है, या किसी जमाने में हुए आपके एक्ने के दाग अभी तक नहीं गए आपके फेस से, तो एक ऐसा उपटन बताने जा रही हूँ ना जो आपके घर के ही इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाएगा और आपको देगा जस्ट लाइक अ ब्राइडल लुक। मतलब आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप भी इसको एक बार अप्लाई करोगे, अपने नहाने के पहले इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आप इसको रिमूव कर देना और आपको रिजल्ट्स जो दिखाई देंगे, मुझे नहीं लगता कि आप फिर बोलेंगे कि भाई मैं ये छोड़ूंगी, अब मैं ये कभी यूज नहीं करूंगी। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है। करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको वो यूज करना है नहाने के पहले 5-10 मिनट के लिए। आप अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे उसको रहने देंगे, रेस्ट करने देंगे। देन आप उसको सिंपली रगड़ कर रिमूव कर लेंगे। हल्का सा रगड़ना है, बहुत स्मूथली, ताकि आपकी स्किन हर्ट ना हो। समझ रहे हैं? जब मैं यूज करना स्टार्ट करा था ना इसे, तब मुझे पहले पहले ऐसे लगता था कि कोई ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि हम घर के इंग्रेडिएंट से ही हमारी स्किन को फेयर, इवन और साथ ही डार्क स्पॉट से हमें निजात मिल जाए। और हद तो तब हो गई जब मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो बनाती हूँ मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो बेसिकली होते हैं केमिकल से भरपूर। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट देते हैं। और जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है वो इसी तरीके के प्रोडक्ट यूज कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, जिनके पास टाइम है या जो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए इतनी बेहतरीन रेमेडीज है ना, जिन्हें सच में यार ट्रस्ट करके, एक बिलीव फैक्टर होता है ना, आप जब ट्रस्ट करके उस चीज को यूज करना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे चुटकियों में आपका काम होना स्टार्ट होगा ना। स्किन के जितने भी दाग धब्बे आप देख रहे हो, अभी तो खैर मेकअप है, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना स्किन पे। आपको अपना स्किन केयर तो करना ही करना है, बट आप जब भी नहाने जाएंगे इसको लगाना शुरू करें। आप वीक में एक बार भी इसे यूज कर सकते हैं, और जो रेगुलर यूज करेंगे उनका तो कहना ही क्या है। और खासकर न्यू ब्राइड जिनकी शादी होने वाली है, वो इस प्रोडक्ट को यूज करके अप्लाई करके देखें और मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स इससे मिले हैं। क्योंकि आई नो जब आप उसको यूज करेंगे ना, और फिर जब उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, तो आप सोचेंगी एक बार कि मैं एटलीस्ट वहां पर कमेंट करके इन्हें बताऊं कि सच में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट ये जो प्रोडक्ट मैं बताने जा रही हूँ ना, ये कंप्लीटली नेचुरल एक उपटन है। उपटन जिसे हमें रगड़ कर रिमूव करके निकालना होता है। और अगर आपकी शादी होने वाली है या आप न्यू ब्राइड हैं, तो आपको इसको रेगुलर यूज करना चाहिए। जो आपको देखने आएंगे ना, जो आपका लुक आएगा ना, वो सब देखते रह जाएंगे। देखो, जब भी हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, हमें 2-3 चीजों का ध्यान अपने स्किन केयर में रखना ही रखना है। जब भी आपने ये यूज किया, आप नहा के बाहर आए, आपको अपना टोनर, मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना है। और आप 15 मिनट इसे रहने देंगे मॉइस्चराइजर को। जैसे ही वो आपकी स्किन एब्जॉर्व कर लेगी, उसके तुरंत बाद आप उठाएंगे अपनी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको भर भर के यूज करनी है। सनस्क्रीन आपको बहुत बहुत बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये प्रूव भी हो चुका है। आप सनस्क्रीन लगाएंगे, देखिए आपने अभी अपने स्किन को क्लींस किया है अच्छे से, बहुत टैनिंग रिमूव करी है। जितना डर्ट, ऑयल, इम्प्योरिटीज, सीबम या आपके जो एक्ने स्कार्स के जो भी चीजें थी, उन सबको आपने निकाल के बाहर फेंका है। आपके डार्क स्पॉट्स को उसने फेड किया है। अब आप क्या वापस से चाहते हैं आपकी स्किन वैसे ही हो जाए? अगर हम सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर अपने स्किन में नहीं लगाएंगे, तो एक्चुअली में हम अपने चेहरे पे धूल डाल लें या फिर हम बाहर ऐसे ही निकल जाएं, एक ही बात होगी। भाई, स्किन केयर कोई ऐसी चीज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज करा और भाई हाँ मेरी तो स्किन गजब हो चुकी है। आपको उसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम होम इंग्रेडिएंट से बनी कुछ चीजें यूज करते हैं, हमें उसे रेगुलर यूज करना है, साथ में उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो हमारी स्किन में अंदर तक बनी रहे और कोई चीज हमारी स्किन में ना आ पाए। सेम वही चीज है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, स्किन बहुत जल्दी आप अच्छी, ग्लोइंग, फ्रेश, बेदाग,
पिगमेंटेशन से रहित और बहुत ही ग्लोइंग स्किन आप मिल जाएगी आपको। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस उपटन को किस तरीके से यूज करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा हम होम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, तो हम एक पैन में पानी लेके उसमें शक्कर डालकर इसको अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। देन हम एक कटोरी में बेसन ले लेंगे और इसी में हम लेंगे 1 ही चम्मच मुल्तानी मिट्टी। भी रेशो आप देखिएगा थोड़ा सा सेम रखने की कोशिश कीजिएगा। सेम मुल्तानी मिट्टी लेने के बाद जब हम इन्हें इसमें थोड़ी सी हल्दी, पिंच भर हल्दी डालेंगे और फिर हम इसमें हनी मिक्स कर लेंगे। हनी उन्हें करना है जिन्हें ऑयली स्किन है, जिन्हें ऑयली स्किन नहीं है वो कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। देन अब जो हमने पानी तैयार करा था शक्कर वाला, उसी से इसे फेंट लेंगे। अच्छा सा एक मिक्स तैयार कर लेंगे। अपने फेस पे लगाने की एक कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे एक्ने स्कार्स बहुत ज्यादा थे। मुझे जब मैं 14-15 ईयर्स की थी, जो जमकर एक्ने आते थे और रीजन था उसके पीछे फूड हैबिट्स। पानी मैं पीती नहीं थी उस टाइम, इतना हम लोगों को नॉलेज भी नहीं था, तो मैं बस अपना नॉर्मल खाना पीना खाया और जो मर्जी आ रही है बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बस खाते जा रहे हैं। अब उतना ज्यादा केयर भी नहीं था, पढ़ाई में लगे हुए थे। बट हाँ, फिर कुछ टाइम बाद आपको मैं कभी ऐसा मौका मिलेगा ना, तो मैं अपनी पुरानी वाली पिक्चर्स दिखाऊंगी, जो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। उनमें देखो आप, जमीन आसमान का अंतर आ चुका है यार। अब की स्किन देख लो और तब की स्किन देख लो, बहुत डिफरेंस है। और ये सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मैं अपनी स्किन का केयर करती हूँ। मैं भरपूर पानी पीती हूँ, सलाद खाती हूँ, अच्छा फूड खाती हूँ, कम से कम दिन में एक बार एक कोई फ्रूट जरूर यूज करती हूँ। साथ में ऑयली, चिकनाई या फिर तला वाला, या वो होता है ना प्रिजर्वेटिव, या अपन चिप्स ले आए भर भर के, वो सब मैंने खाना ऑलमोस्ट कम कर दिया है, बंद नहीं किया है। हाँ, पिज्जा, बर्गर, इन सब से मैंने दूरी बना ली है। साथ में चीज वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनको मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है, सो दैट स्किन ना, जो आप जैसा खा रहे होते हो ना, एक्चुअल में आपकी स्किन वैसे ही होती है। तो बड़े बुजुर्गों की बात मानना चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना ज़रूरी है। साथ में जब आप इस तरीके की रेमेडी वगैरह करते रहेंगे ना, तो 100% रिजल्ट सामने आएंगे। कोई भी अगर बंदा इसमें से इतना करने के बाद अगर कोई बोल दे कि हाँ यार अभी भी एक्ने हो रहे हैं, अभी भी ये सब चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मतलब मैं सबसे ज्यादा लेजी हूँ, मुझे बहुत आलस आता है चीजों को करने में। बट मैंने ना एक कसम खा रखी है कि मुझे अपनी स्किन की केयर करनी है, मुझे अपने हेयर केयर करना है, मुझे ऑयली चीजें, फूड सब अवॉइड करना है, हेल्दी फ्रूट्स एंड फूड हैबिट्स डेवलप करना है, एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, ढेर सारा पानी पी जाना है पूरे दिन भर में। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, कभी कभी एनर्जी के कोई ड्रिंक्स आते हैं, कई बार वो आप यूज कर सकते हो। कई बार विटामिन आती है, ग्लूटाथायन, विटामिन सी, पता नहीं क्या क्या आता है यार, मुझे तो इतना ज्यादा पता भी नहीं है। तो वो सब भी यूज कर सकते हो। वो भी देखो, रही बात बजट की, तो छोटा छोटा सा ना बजट बनाओ सबका। जैसे सपोज कि मुझे महीने में ना 500 रुपए अपने ऊपर खर्च करने ही करने, पर्टिकुलरली अपने ऊपर, अपने बच्चों पर नहीं, अपने पति पर नहीं, अपने फैमिली पर नहीं। अपनी फैमिली पे जो होगा वो खर्चा अलग होगा, वो करते ही हैं हम, लेकिन हाँ अपने ऊपर पर्सनल, आप हेड से लेकर टो तक में अपने ऊपर से नीचे तक एक बार नजर डालो और अपना छोटा सा अमाउंट उसको कलेक्ट करके रखो। 500 रुपए में नहीं आता आपका कोई प्रोडक्ट, तो आप 500 करके 2 महीने तक उसको यूज करो, सेविंग करके रखो, और फिर जाकर कोई ऐसा प्रोडक्ट लाओ जो आपकी स्किन को सूट करता हो। पहले छोटा सैशे में यूज करके देखो उसको, अगर वो सूट कर जाता है आपकी स्किन में, तो आप उसको फिर तुरंत से जाकर ले आओ। तो एक तो ये हैबिट मैंने स्टार्ट कर दी है, मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग कर अपने प्रोडक्ट्स स्टार्ट कर देती हूँ लाना, और जो मुझे हेल्प करते हैं नो डाउट वीडियोस बनाने में भी, और साथ में मेरी स्किन को भी हैप्पी रखते हैं। अपने किचन में जाती हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह डालती हूँ, मिक्स करती हूँ,
एंड देन अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर अप्लाई कर लेती हूँ। और करने क्या है यार, इतना तो कोई भी कर सकता है। देन नहाने जाओ, थोड़ा सा इस तरीके से आप रगड़ोगे ना तो वो तुरंत ही निकल जाता है उपटन की तरह। और हल्के ही हाथों से रगड़ना है, ये नहीं कि भाई स्क्रबर उठा लिया और रगड़े जा रहे हैं रगड़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिंपली हाथों से आप ऐसे लगाओगे ना हाथ, तो वो तुरंत ही निकलने लगता है। तो बस सिंपल आपकी डेड स्किन को भी निकाल देगा, टैनिंग को निकाल देगा, पिगमेंटेशन को कम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इतने सारे बेनिफिट है ना यार, एक बार आप इसको यूज करके देखो, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना ही पड़ेगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। देन सिंपली आप पानी से अपनी बॉडी को क्लीन कर लें, साबुन लगाना बंद कर दें, साबुन को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेस्ट लगाया, देन आप जब बाहर आओगे तो आपको फिर अपना टोनर, अगर टोनर है तो लगाएं, और जरूरी नहीं है मार्केट वाला ही टोनर हो। आपने ग्रीन टी बनाई, वो ग्रीन टी का थोड़ा सा पानी आपने अपनी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लिया एंड स्प्रे कर लिया। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं ग्रीन टी में, वो आपको बहुत सूट करेगी। और अगर नहीं है ना, वो भी नहीं है, तो एक काम करो, सिर्फ गुलाब जल ले लो। गुलाब जल भी आपकी स्किन को इतने अच्छे से टोन करता है ना, आप वो टोनर ले सकते हैं। देन आपका जो आपकी स्किन को सूट करने वाला जो मॉइस्चराइजर है, आपको वो उठाना है, मॉइस्चराइजर लगाया, 15 मिनट का रेस्ट दिया, ऐसा नहीं कि सब कुछ साथ में लगाना है। देन आपको अप्लाई करनी है अपनी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आपको जो सूट करती है ना, वही खरीदनी है। देखा देखी नहीं करनी है कि हमने वहां देखा था, या हमने फलानी लड़की को देखा था, या वो यूट्यूबर बहुत बोल रहा है इसके बारे में, हम वो ले आते हैं, हमें सूट कर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अब पैच टेस्ट करना होगा, आपको अपनी स्किन को देखना होगा कि आपकी स्किन पे क्या बेटर रहेगा, आप वो यूज करो जो आपको सूट करता है ना। फिर आप जब वो यूज कर लेंगे, देन आप कंप्लीटली रेडी हैं कहीं भी बाहर जाने के लिए। आप प्यारा सा ग्लो आने वाला है ना, कि सब पूछेंगे कि भाई आपकी बहू क्या मेकअप करके रहती है घर में। बट यस गाइज, अगर कुछ चाहिए है तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। तो वो मेहनत ही है ये जो आपकी रंग लाएगी, जो दिखाई देना स्टार्ट होगी। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता, जो ऐसा होगा जो पूछेगा नहीं कि ये कुछ लगाती तो जरूर है, कुछ मेकअप तो जरूर करती हैं। बट ये मेकअप नहीं है, ये इनर, आपका इनर ग्लो है। हाँ, इसके साथ ना एक चीज और ऐड कर सकते हो। देखो, मैं बड़ी धार्मिक किस्म की हूँ, मुझे पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ करने में। मैं मेडिटेशन के फॉर्म में, मतलब मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे 4 बजे सुबह उठ नहीं पाती हूँ, और उसी टाइम मुझे पीस मिलता है। क्योंकि क्या रहता है ना, हमारे घर में ना ये कुहू रहती है, तो ये सारा दिन उधम मचाती है, तो पूरा दिन तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश की है सुबह 3 बजे उठने के बाद, बट मैं उठ नहीं पाती, क्योंकि रात में इतना लेट हो जाता है ना हम लोगों को, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो फिर पॉसिबल नहीं रहता कि मैं 3 बजे उठ जाऊं या 4 बजे उठ जाऊं। तो खैर ठीक है, मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं अगर आपके घर में पीस है तो। मेरे घर में तो पीस नहीं रहता, ये उधम मचा देती है। जैसे ही उठती है ना, उसके बाद ये खेलो, वो खेलो, ये ला दो, वो ला दो, मम्मा ये खिला दो, मम्मा वहां कब जाएंगे, मम्मा कौन आ रहा है अपने घर, बस यही करते रहते हैं हम लोग। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेडिटेशन को इंक्लूड कीजिए। मैं जो पूजा पाठ करती हूँ ना, तो मुझे उसी में इतना मेडिटेशन टाइप का आप बोल सकते हैं, मैं इतना पीस मिल जाता है ना मुझे ऐसा लगता है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। बहुत सारे लोग हंसेंगे इस वीडियो को देख के, बट यस, एक्चुअली में जब मैं वो पूजा पाठ अपने ईश्वर के पास बैठती हूँ 10 मिनट 15 मिनट जब भी जाके, तो वो जो पीस मिलता है ना मुझे, फिर उस टाइम मुझे कोई याद नहीं रहता। ना मुझे मेरी बेटी याद रहती है, ना मुझे मेरे हस्बैंड याद रहता है, ना मुझे मेरी फैमिली याद रहती है, ना मुझे ये ध्यान रहता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। बस मैं रहती हूँ और मेरे ईश्वर रहते हैं सामने, और मैं, आप समझ रहे हो, मतलब मैं कंप्लीटली अपनी वो जो उनकी ऊर्जा है ना, उससे मैं पूरी फुल हो जाती हूँ। उससे मैं ना पूरी बॉडी, ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी फिल हो गई है, और मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी है भी तो वो हील होने लगती है ऑटोमेटिकली। तो पता नहीं मैं आज ये कहाँ से ये वाला टॉपिक निकाल लिया है, बट एक्चुअली में ये होता है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, देखो ट्रस्ट ही सब कुछ है। अगर ट्रस्ट है तो पत्थर में भी जान है, और अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप
कितनी सुंदर, कितनी ही महंगी मूर्ति बनवा लें तो भी आपका मन नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। एनीवे अपन बातें कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पहुंच जाती हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप सब लोग देखते हैं बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं। बट ठीक है, उनकी खुद की चॉइस होती होगी। मुझे ऐसा लगता है अगर हम यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं और हमारी पसंद का कुछ आ गया है, हम उसे सब्सक्राइब किए बिना रह ही नहीं सकते, हम सब्सक्राइब तुरंत कर लेते हैं। बट ठीक है, मेरे भी वीडियोस अभी डल रहे हैं और आई होप अगर आप सब लोग इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और पसंद आएंगे लोगों को, तो धीरे धीरे मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब लोग करेंगे, आई नो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।